इस समय की जो सिनेरियो है ना वो सुपर बुल मार्केट की है, सुपर बुल मार्केट है और नया साल है 2024 है और नई गवर्नमेंट का भी गठन होना है 2024 में। आज इन 3 सिनेरियो पर चर्चा होगी। चर्चा के मुख्य बिंदु क्या होंगे, कल का हम देखेंगे मार्केट की सुपर बुल रन में परफॉर्मेंस क्या है, आपको पता है ये सुपर बुल रन है तो है। उसके बाद में आपका देखेंगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का और F2 आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, जिसको हम बैरोमीटर या थर्मामीटर मानते हैं मार्केट का, इकोनॉमी का, ठीक है। तो उनके एक्शन पर ध्यान रखेंगे। दूसरा तीसरी चीज पर चर्चा करेंगे किस पे, जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं वो हमारे मार्केट पर क्या असर डाल सकते हैं, उन पर भी चर्चा जरूरी है। उसके बाद में 2024 में आपको लोकली कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं उस पर भी चर्चा जरूरी है। लोकली कौन कौन सी चीजें, ध्यान रखिएगा, जब इस पर आऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये भी आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सकती हैं, आपके गोल को अचीव करने में बाधा बन सकते हैं। ग्लोबल क्या, लोकल सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपका जो सोशली आपका जो यही फोन है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कि उसमें बाधा बनेंगे। अभी आगे आने पर चर्चा करूंगा। उसके बाद में जो मैं आपको सलाह देता हूं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है उस पर जरूर आपका तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि वो आपको समझ में आ गया ना तो हर चीज आप समझ में ले लेंगे। वो मुझे घोल घोल के आपको पिलाना है ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये कोई इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ओनली द मनी मैनेजमेंट है। और हमारे से अच्छा हमारे पैसे का मैनेजर कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। हमारी मर्जी हम कितना खर्च करें, हमारी मर्जी हम कहाँ लगाएं, हमें मालूम है कि हमारी जरूरतें क्या है, हमें मालूम है कि हमें फिर उस पैसे की रिक्वायरमेंट कब है। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, बेटर जानते हो। खाली आपको एक दिशा निर्देश की जरूरत है, और वो दिशा निर्देश कौन देता है आपको, जुगानी टास्क देता है। इसलिए जुगानी टास्क को इग्नोर नहीं करना है। अब हम चलते हैं, आपका समय नहीं वेस्ट करता हूं, सुपर बुल रन एंड न्यू ईयर 2024, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए कल का सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई, S&P BSE स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई, एंड आपका निफ्टी आईटी कल हल्का सा चला है। सो चलना नहीं बोलते हैं, जब तक निफ्टी आईटी 40,000 को बीट नहीं कर जाएगा ना तब तक मैं उसको चलता नहीं बोलता हूं। वो उसका बेंचमार्क जो है ना वो 40,000 को बीट करना चाहिए, तब समझो कि निफ्टी आईटी आपकी चली है। नहीं तो तब तक निफ्टी आईटी में स्लाइटली पोजीशन बनाने का मौका, ज्यादा लालच में नहीं आना है। ओनली 5% नहीं तो 0.5% मेरी तरफ से, बट इग्नोर नहीं करना है। वारेन बफे साहब का जो कोट है उसको हमें ध्यान रखना है। जिस सेक्टर को अगर उसमें संभावनाएं हैं, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, लोग उसको लात मार रहे हैं, लोग जब उससे डरे हुए हैं, उसको अपना लो, उसको अपना बना लो। आज के टाइम पे आईटी का वही हाल। अब आप ये सोचिए, आईटी क्या सारे क्या मरे हुए जो है, क्या वो है, क्या फंड है क्या आईटी के, क्या सारी कंपनियां क्या मर गई हैं क्या? अरे हम आप जो बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, वो भी आईटी की बदौलत ही कर रहे हैं। इतनी सारी जो आपसे रन हो रही है, जितनी सारी पैरामीटर्स रन हो रही है ना आज के टाइम पर ना, आईटी की बदौलत ही रन हो रही है। कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रन है हर चीजें। तो इस बात का ध्यान रखें, आईटी को इग्नोर नहीं। हाँ, एक फेज है, ये डाउन फेज है, बाकी आपकी मर्जी है, ये कोई सलाह नहीं है, बट ये एक शुभ चिंतक की एडवाइस जरूर है। चलिए अभी आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो जो हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन को भी मैंने ग्लोबल सिनेरियो में डाला है। क्यों? क्योंकि हर किसी की निगाह भारत के इलेक्शन पर होती है बंधु, ये याद रखना। कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, आपको पता है बीजेपी, चलिए ये हो जाएगा, उसका मुद्दा हो जाएगा, इलेक्शन का मुद्दा हो जाएगा, वो नहीं है। बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, केवल स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ने ये मान लिया है जो भी 3 इलेक्शन जीतने के बाद में कि ये जो टेस्ट था उसमें सेमीफाइनल में बीजेपी ने क्वालिफाई कर लिया है एंड बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। तो अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं सुपर बुल रन पर, ठीक है। लेकिन फिर भी जनता का इलेक्शन है, हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि पैसा हमारा है।
ना तो बीजेपी का है, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी पार्टी का है। जो भी आएगा वो हमसे टैक्स जरूर लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये फाइनेंशियल डिबेट है। ओके, अगला है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का आपको पता है, यूएस की हालत पतली है, यूरोप की हालत पतली है, चाइना की भी हालत पतली है, और संघाई की भी हालत पतली है, और इसकी क्या नाम है, जापान की भी हालत पतली है। मैक्सिमम की हालत आप मान करके चलो कि पतली ही पतली है, ठीक है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि अकेला यार हमारी मार्केट आजकल ग्लोबल विलेज हो गया है, तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना है, ठीक है। वो मैं करना क्या है आऊंगा, लास्ट वाले मुद्दे पर आपको बताया हूं। उसके बाद में इजराइल हमास का वार का भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। बेशक दोनों के बीच में समझौता हो गया है सीज फायर का, बट बीच बीच में छुटफुट अभी भी चल रहा है। किधर को करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता, उस सिनेरियो को भी ध्यान रखना है। उसके बाद में रसिया यूक्रेन, अभी यूक्रेन ने घुटने टेके हैं नहीं टेके हैं ये बात का मुद्दा है, लेकिन ये ग्लोबल एक्सपोर्ट में रसिया यूक्रेन का बड़ा भारी रोल है। खास करके क्रूड ऑयल का तो छोड़ दो, खाद्य सामग्री में आपको पता है यूक्रेन सबसे बड़ा व्हीट का एंड सूरजमुखी का, सनफ्लावर के ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है। तो जब तक वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो एक बार कम से कम, अगर पेट की समस्या सॉल्व हो गई लोगों की, दुनिया में कितनी भुखमरी है यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप तो बहुत बड़े लकी आदमी हो कि कम से कम हमारे पास इतना है कि हम इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि हम उसको कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें। यू आर वेरी लकी गाई यार, एंड लकी गाई हो तो लकी गाई के साथ आप मिल गए हो जुगानी टॉक्स के साथ, और ये जुगानी टॉक्स आपको सही और सटीक सलाह देगा, विश्वास रखें। उसके बाद में आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको पता ही है। अगर अब दो चीजों पर है, क्रूड ऑयल देखिए बेशक बाहर सस्ता हो, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रुपए की वैल्यू घटती जाएगी, तो हमें क्रूड ऑयल क्या होगा, महंगा मिलेगा। क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो हमारा क्या होगा, इंपोर्ट ही हमने मैक्सिमम करना है ना। इंपोर्ट करना है तो क्रूड ऑयल हमें अगर महंगा मिलेगा, रुपए की वैल्यू घट गई है तो ऑब्वियस सी बात है महंगा हो गया। अब कहीं अगर क्रूड ऑयल वहां पर भी महंगा हो गया, यहाँ पर रुपए की वैल्यू गिर गई है, तो आपके मार्केट पर अफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई सारी चीजें हैं जिनको हमने ध्यान रखना है, इन्वेस्ट करते समय भी हमने ध्यान रखना, तब आप ग्रैब कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। क्लियर है? ओके, अभी देखिए आपकी टांग खींचने वाली कुछ चीजें हैं जो कि आपके दिमाग को बच इधर उधर करेंगे। खास करके जब आप फोन को ऑन करेंगे ना, कई सारे लोग, मैं ये नया फंड बता रहा हूं, ये फंड आपको इतना बता देगा, ये शेयर आपको इतना बता देगा, ये कर देगा। नहीं, किसी का भी नहीं सुनना है। आपने सुनना क्या है बताता हूं। पहले ये देख लेता हूं कौन कौन सी चीजें आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले आईपीओ, जो शेयर मार्केट के हैं, बट मेरा फंडा है, मैं म्यूचुअल फंड में खाली सलाह देता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो जाता है और मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि आपको प्रॉफिट लेकर के जाए। क्योंकि चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे मल्टी कैप हो, चाहे कोई भी कैप हो, जोखिम के अधीन आपका इन्वेस्टमेंट तो है ही है। तो क्यों ना ऐसी सलाह दिया जाए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेकर के और ज्यादा से ज्यादा सेफ रहें। वो मेरे स्वभाव में है, जो कि हमने देखा है। 3-4 क्रैश हमने देखे हैं। 2008 देखा, 2013 देखा, 2020 देखा, 2020 तो आप सबने देखा है। तो अब आप मानेंगे, मैं 3600 से, जब 3600 पे क्या था, सेंसेक्स था 3600 पर, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं और लेन देन कर रहा हूं। आज कितने पर है? 69 एबव हो गया है, 70 को क्रॉस करने वाले हैं। सोचिए, कहां 4000, कहां 70,000। और एक्सपीरियंस का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता भाई। आपको इसमें ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। आपको कमाने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। बस अगर आप सही तरीके से मैथ की गणना जानते हैं, कैलकुलेशन जानते हैं, और खास करके अगर आपका पीसीएम जिसका सब्जेक्ट है वो तो वाह वाह वाह। तो मेरा फॉर्चुनेटली पीसीएम सब्जेक्ट था एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद में फंड एडवाइजर्स आपको 10 एडवाइज करेंगे। चलिए काम की बात करते हैं। उसके बाद में फंड्स सेक्टर, कौन से सेक्टर में जाए, कौन से नहीं जाए। हाँ, इस पर मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि सपोज करो FIIs और DIIs ने मान लिया है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। सपोज करो हमने मान लिया कि बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। हालांकि इसको कोई प्रेडिक्शन नहीं मानना, मैं किसी पार्टी का प्रमोटर नहीं हूं, मैं किसी फंड का प्रमोटर नहीं हूं, किसी उसका नहीं हूं, लेकिन मान लिया चलिए ठीक है ये गवर्नमेंट आ रही है। तो उससे फायदा क्या होगा, ये गवर्नमेंट जिस सेक्टर के तरफ बुलिश है ना,
वो सेक्टर अगले 5 साल के लिए आपको द बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो उस समय हमने फंड का चुनाव करते समय देखना है कि ये सेक्टर, इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ये किधर की तरफ बढ़ेगी, और उस फंड में, पर्टिकुलर फंड में थोड़ा ही अगर एलोकेशन है उसका है कि नहीं। ये नहीं कि सारे के सारे वो हैं बिल्कुल डल स्कीमें हैं, क्या नाम है, मतलब गवर्नमेंट इधर जा रही है आपका इधर नहीं। सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के अधिकारियों के हाथ में होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब टाइम आता है तो गवर्नमेंट इनको नचाती है, उद्योगपतियों को नचाती है, और जब समय आता है तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपको अनुभव बताएगा, उद्योगपति भी सरकार को नचाते हैं। बात समझ रहे हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा कहाँ है? उद्योगपतियों के पास ही है, और जब समय आता है तो उनसे वो लाखों करोड़ रुपया माफ भी करवा लेते हैं। अभी आप बताइए, 5 लाख करोड़ रुपया इसी गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों का क्या कर दिया? माफ कर दिया। आप 5 रुपया माफ करवा करके आप दिखा लो, तो है भाई। उद्योगपति भी अपने आप में मायने रखते हैं। वो ये इंपॉर्टेंट अर्थ जगत के पिलर हैं इंडिया के, तो उसको भी हमने सोच करके चलना है, ये ध्यान रखिएगा। एंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसमें आपको कितना जाना है, वो जो मेरा आपको करना क्या है, उसमें उस सिंड्रोम में आपको समझाता हूं। क्लियर है? करना क्या है वो आपका बेसिक, बहुत ही बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, जिसकी वजह से मैं तैरना सीख जाऊं। यार मेरा काम है आपको तैरना खाली सिखा करके, और उसके बाद तो गोता आप खुद ही लगा लोगे मेरे भाई। लगा लोगे या नहीं? बिल्कुल लगा लोगे ना। तो तैरना सीखने के लिए ये आपको जो मैं मंत्र देता हूं, इसको करना है। इसमें मंत्र कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है, रॉकेट साइंस नहीं है। 100 माइनस एज कर दो, ठीक है ना। 100 माइनस एज करके आपका जितना पोर्शन बच रहा है उतना आपका इक्विटी में जाना चाहिए। इक्विटी आपको क्या करती है? रिस्क तो रहता है, बट वो महंगाई से लड़ने में आपकी मदद करती है। अब 100 माइनस एज, इसलिए ये फार्मूला बहुत ही सोच समझ करके किसी ने बताया है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब गिराव होता है ना, वहां पर आपके जो यहां चोट लगती है ना, जब गिरता है पैसा, जब आज आपको दिख रहा है यस यार मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी है, और जब गिरता है ना, तो कहीं ना कहीं बेशक आप उसको मत देखो। मैं तो भैया जब गिरावट होती है ना, तो मैं देखता नहीं हूं, साइड में कर देता हूं। फिर खाली ये देखता हूं कि हाँ सोर्सेस कहां से है। अगर 20% से ज्यादा फॉल हो गया, मार्केट खुदा ना खास्ता 20% ज्यादा फॉल हो गई, तो मैंने उधर की तरफ, लाल लाइन की तरफ देखना ही बंद कर दिया। एक बार नहीं, कई बार। फिर ये देखता हूं यार सोर्सेस कहां से आएंगे, सोर्सेस कहां से आएंगे जिसमें हमारा परिवार इफेक्ट ना हो। और अब चांसेस हैं यार, अगर यहां तक भी मार्केट जाएगी तो मान लिया 20% 30% गिरा तो 30% लेकर के जाएगी, और प्लस 20 अगर इसने अगले साल में दे दिया तो कितना जाएगा? सीधे 50। बट लालच में नहीं आना, अभी भी बोल रहा हूं, इस फार्मूले को फॉलो करना है, वही आपके काम आता है। गिरावट के समय जब आपका फंड गिरता है ना, तो एक तो आपका परिवार नहीं डगमगाता है, आप खुद नहीं डगमगाते हो। क्यों? क्योंकि आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट में आपके एज के मुताबिक लगा हुआ। याद रखना मेरी इस बात को, आपके एज के मुताबिक आपके सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है, बाकी आपका रिस्क में है। अब वहां पर सेफ इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा, वो आपको किसी दिन फ्री में बताऊंगा कि वो क्या स्ट्रैटेजी होती है पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की, वो भी एक ट्रिक है। उसके बाद में अब सवाल आपका ये उठता है, जैसे आजकल भसड़ मची हुई है भैया, प्रांजल जी ने और एक आध लोगों ने बोला यार SIP इसकी बंद कर दो, स्मॉल कैप की। अरे भाई, आप होंगे फन्ने खां अपने आप के, अपने घर के, अपने पैसे के बॉस हम हैं, जब तक ये हमारी जेब में है, ठीक है। जब तक पैसा आपकी जेब में है तब तक वो आपका है, वो आपको चुनने दो ना यार। Who are you यार, आप ये बताने वाले कौन है आप? बट नहीं, बैल मुझे मार, अरे सही सलाह दो यार। तो इसका यार सिंपल सा फार्मूला है। अगर मान लिया आपने जो पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं एक हिंट दे रहा हूं, नहीं तो पिछले वीडियोस में क्या मैं तकरीबन लोगों को बताता हूं, ताकि यही आपको बचाता है। 3 ही टाइप के फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बाकी सब ससुरे खिचड़ी होते हैं, देसी भाषा खिचड़ी बना बना करके परोसते हैं। किसी को अपना तहरी बोल दिया, किसी को खिचड़ी बोल दिया, किसी को बिरयानी बोल दिया, किसी को ये वेज बिरयानी बोल दिया, किसी को बोल दिया, वही है।
लेकिन दोस्त यही 3 टाइप के डिश हैं आपके, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। लेकिन लार्ज में रिस्क सब में है, लार्ज में थोड़ा कम रिस्क है क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनका पैर जम गया है। मिड में वो ग्रोइंग है, थोड़ा होता है लेकिन थोड़ा, और स्मॉल में भैया ये जब भी डगमगाई तो डगमगाई, बट प्रॉफिट, रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, रिस्क कम है तो प्रॉफिट कम है, अभी मान करके चलिए। तो हमने हर चीजों को बैलेंस करना है ना यार, मेन मोटिव यही है कि हर चीज को हमने बैलेंस करना है। और वो बैलेंस सिखाने के लिए कौन है? जुगानी टॉक्स है ना आपको। तो जुगानी टॉक्स ने आपको सीधे से बता दिया है, अगर कोई बता सकता है तो बता दे, मैं उसके सामने जहां बोले वहां पर, जिस गली, जिस चौकट्टे, जिस चौराहे पर बोले, मैं आकर के डिस्कशन के लिए तैयार हूं, अगर इसको फ्लॉप कर दे। 100 - एज का फार्मूला हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका भी परसेंटेज निकाल दो। जिस एज का बंदा है उसका उतना परसेंटेज उसमें जाना चाहिए। मान लो 25 से 30 साल का बंदा है तो उसका ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन कहां होना चाहिए? स्मॉल कैप में होना चाहिए। 40 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा मिड एज का है तो उसका मिड कैप में जाना चाहिए। और 60 एंड अबव का बंदा हो गया यार, उसको बोलो तुम भैया स्मॉल कैप में सारा सारा डाल करके रिस्क ले ले यार। क्या बेवकूफ आदमी हो, और क्या लोगों को आप गुमराह करते हो यार, गलत है ना। सही सलाह यह है कि एज के मुताबिक ही उसी परसेंटेज में हमने ये लोकेट करना है, फिर आप चैन की सांस लोगे। आप आराम से, जैसे मैंने सवेरे ड्राई फ्रूट खाया, ड्राई फ्रूट आप भिगो करके खाओगे, दूध का गिलास पियोगे, दोपहर में फल खाओगे, सलाद खाओगे और आराम से चैन की बंसी बजाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई फिक्र नहीं रहेगी। नहीं तो दिल धक 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 करेगा और उसके बाद में औने पौने में बेच बांच करके भाग लोगे। फिर सारे बोलते हैं बड़ा साला गया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नहीं, तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया सुपर बुल रन एंड न्यू ईयर 2024, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।